कहते हैं बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और वो अपने संगठन और सरकार में एक साथ काम करती है। इसीलिए अब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान तक नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपने कैंडिडेट यानी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की तैयारियों का आलम यह है कि चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार किए बिना ही उसने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें झाबुआ, छतरपुर, चित्रकूट समेत 39 सीटें शामिल हैं। बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की तो बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के लिए बीजेपी की राज्य में ही ये पहली लिस्ट है और राज्य में विधानसभा की 230 सीटें। बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई है उसमें झाबुआ, छतरपुर, पिछोर, पथरिया जैसी अहम सीटें शामिल हैं। राज्य में इस साल चुनाव होना है और उसी की तैयारियों को लेकर बीजेपी अपनी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका है, लेकिन साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन टूट के बाद बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई थी और अब एक बार फिर से दोनों पार्टियां चुनावी माहौल में और चुनावी समर में जाने को तैयार है। अगर बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत, सुमावली से अदल सिंह कंसाना, गोहद से अनुसूचित जनजाति को मिला है लाल सिंह आर्य, पिछोर से प्रीतम लोधी, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बंडा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार, महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह, छतरपुर से ललिता यादव, पथरिया से लखन पटेल, गुन्नौर से अनुसूचित जनजाति को मिला है राजेश कुमार वर्मा, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार, पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम, बड़वारा से धीरेन्द्र सिंह, बरगी से नीरज ठाकुर, जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर, शाहपुरा से ओम प्रकाश धुर्वे, बिछिया से विजय आनंद मरावी, बैहर से भगत सिंह नेताम, लांजी से राजकुमार कराए, बरघाट से कमल मस्कोले, गोटेगांव से महेंद्र नागेश, सौसर से नाना भाव मोहोड़, पांडुरना से प्रकाश उइके, मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख, भैंसदेही से महेंद्र सिंह चौहान, भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा, भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह, सोनकच्छ से राजेश सोनकर, महेश्वर से राजकुमार मेयो, कसरावत से आत्माराम पटेल, अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान, झाबुआ से भानु भूरिया, पेटलावत से निर्मला भूरिया, कुछी से जयदीप पटेल, धर्मपुरी से कालू सिंह ठाकुर, राव से मधु वर्मा, तराना से ताराचंद गोयल, घाटिया से सतीश मालवीय का नाम शामिल है। इस लिस्ट के आने के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान के बारे में अब तक कोई लिस्ट सामने नहीं आई। लेकिन इन दो राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही और शिवराज सरकार को फिर से अगर वापस आना है तो उसके लिए बीजेपी को बड़ी तैयारियां करनी है। इसी को लेकर कांग्रेस से आगे निकलते हुए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें तमाम बड़े नाम शामिल हैं। खासकर अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी खूब जगह मिली है। इसके अलावा बाकी बची सीटों के लिए भी माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। आपको बता दें बीजेपी ने इस लिस्ट से पहले दिल्ली में एक बैठक बुलाई, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद अमित शाह शामिल थे। इसके अलावा इस लिस्ट के घोषणा करने के बाद अमित शाह कल यानी 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो फिर से एक बार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।